शायद ही कोई सऊदी शहज़ादा आलमी सतह पर इतनी तेज़ी से उभरा हो जितना मोहम्मद बिन सलमान का उरूज हुआ है, और शाह फैसल के बाद शायद ही सऊदी ख़ानदान के किसी फ़र्द के मुतालिक दुनिया में इतना तजस्सुस पाया जाता हो जितना वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक पाया जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि वो इतनी तेज़ी से सऊदीया की पॉलिसियों में क्यों तब्दीली लाना चाहते हैं, और सऊदी फरमा रवा भी बज़ाहिर अपने तमाम फ़ैसले इनके सलाह मशवरे से ही करते हैं, और अमलन यूँ लगता है कि सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मोहम्मद बिन सलमान का जो हैरत अंगेज़ अरूज हुआ है, जिस पर तमाम दुनिया हैरान है, उसके मुतालिक आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि इसको लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मोहम्मद बिन सलमान 31 अगस्त 1985 को पैदा हुए थे, और वो इस वक्त के शहज़ादे और मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अस सऊद की तीसरी अहलिया फ़ाहदा बिन फलाह के सबसे बड़े साहबजादे हैं। रियाज की किंग सऊद यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद शहज़ादा मोहम्मद ने कई सरकारी इदारों में काम किया। उनकी एक ही बीवी हैं, जिनसे इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इन्हें 2009 में अपने वालिद का मुशीर खुसूसी मुकर्रर किया गया, जो इस वक्त रियाज के गवर्नर थे। शहज़ादा मोहम्मद के सियासी सफ़र में एक अहम मोड़ अप्रैल 2015 में उस वक्त आया जब उनके वालिद शाह सलमान ने अपनी जानशीनी के कतार में नई नस्ल को शामिल किया। शाह सलमान ने सौतेले भाई मकरन बिन अब्दुल अजीज़ को हटाकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को वली अहद मुकर्रर किया, जबकि अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को नाइब वली अहद मुकर्रर कर दिया। इस फैसले के बाद मोहम्मद बिन सलमान की तख्त तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए बस मोहम्मद बिन नाइफ को रास्ते से हटाना था, जो कि कुछ अरसे बाद कर दिया गया। इस तरह वली अहद के पास नाइब वज़ीर आज़म के साथ साथ वज़ीर दिफा का ओहदा भी आ गया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान 29 बरस की उम्र में दुनिया के सबसे नौउम्र वज़ीर दिफा भी बन गए। जब से वली अहद मोहम्मद बिन सलमान मंजर आम पर आए हैं, इसी वक्त से ही सऊदी अरब में एक हलचल मची हुई है। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ारत दिफा का कलमदान संभालते ही सऊदी अरब ने अपने जनूबी हमसाया मुल्क यमन में अमली तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। दरअसल ये जंग ईरान और सऊदी अरब के दरमियान प्रॉक्सी वार है, जिसमें मरने वाले लोग तो मुसलमान हैं, लेकिन लाखों की तादाद में मर चुके हैं, और ये जंग अब तक जारी है और कोई भी फरीक इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंग के अलावा उन्होंने दूसरा धमाका मई 2017 में किया, जिसमें दर्जनों शहजादों और उमरा और साबिक वुज़रा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिससे शाही ख़ानदान के रिश्तों में दरार भी पड़ सकती थी, लेकिन वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ना सिर्फ इसमें कामयाब रहे, बल्कि इतलात के मुताबिक उन्होंने गिरफ्तार की गए शहजादों और उमरा से तकरीबन 102 अरब डॉलर के लगभग पैसे भी निकलवाए। अब नौजवान सऊदी वली अहद की पोजीशन मजबूत से मजबूत तर हो गई है, और उनको तकरीबन वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो एक बादशाह को हासिल होते हैं, और इनके तकरीबन तमाम ही हरीफ रास्ते से हटा दिए गए हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क में औरतों के हवाले से कई अहम इक़दाम उठाए हैं, जो कि मजहबी उलमा के लिए एक बहुत ही धमाका खेज़ खबर है। उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, बग़ैर मर्द कफ़ील के कारोबार शुरू करने का मौका दिया। इन्हीं के दौर में ख़वातीन सऊदी अरब की स्टॉक एक्सचेंज की सरबराह बनी। इस तरह आमादा ख्याली का ये सिलसिला जारी रहा। सबसे बढ़कर ये कि अप्रैल 2018 में 35 बरस बाद सऊदी अरब के सिनेमा में दोबारा फिल्म दिखाई गई, और सऊदी अरब में पहले एंटरटेनमेंट सिटी का मंसूबा भी बनाया गया। तो बहुत तेज़ी से सऊदी शहज़ादे जो हैं वली अहद हैं, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में तब्दीलियाँ ला रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और
ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर जो अपना इन्हिसार है उसको कम से कम करते चले जा रहे हैं। और लोग जो है कहा जाता है कि उनकी पॉलिसी से ज़्यादा खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। जो सऊदी अवाम है वो बहुत ज़्यादा उनसे मुतमईन है कि ये मुल्क को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। साथ ही आलमी उफ़क़ पर उनकी जो दोस्तियाँ हैं, ज़ाती दोस्तियाँ हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। उनकी ज़ाती दोस्ती सदर जो प्यूटन है उनके साथ भी है, इमरान खान के साथ है, अमेरिकन सदर के साथ ज़ाती दोस्ती है। तो उन्होंने बहुत जल्द अपने ताल्लुकात तमाम बड़े बड़े लोगों और लीडरों के साथ बना लिए। दुनिया में उनको बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। अब देखना ये कि वो इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में और ये जो एक जंग की सी कैफियत है, इससे सऊदी अरब को कैसे बचाते हुए आगे चलते हैं, और जो उनका जहन है विजन 2030 जो वो नाम देते हैं, उसको कैसे पाए तकमील तक पहुंचाते हैं।